नादरीन, गुरिल्ला वॉरफेयर में अंडरग्राउंड टनल्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है और ये टनल्स असल में गुरिल्ला फोर्सेस की नीड्स के हिसाब से डिज़ाइन की जाती हैं। मकबूजा फ़लस्तीन के अंदर जो गुरिल्ला फोर्सेस हैं, ख़ासतौर पर गज़ा के अंदर, उन्होंने तकरीबन सारे इलाके के अंदर अंडरग्राउंड टनल्स का जाल एक बिछाया हुआ है और इजरायली फोर्सेस आए दिन ये टनल्स डिस्ट्रॉय भी करती रहती हैं, लेकिन फिर से बन जाती हैं। इन टनल्स से कई तरह के काम लिए जाते हैं। एक तो इनके अंदर हाइड आउट्स होते हैं गुरिल्ला फाइटर्स के, फिर इनके अंदर वेपन्स भी बनाए जाते हैं, फिर इनके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की फैसिलिटीज़ होती हैं। सबसे जो बेहतरीन टनल्स इस रीजन के अंदर नज़र आती हैं वो लुबनान के अंदर नज़र आती हैं, हिजबुल्लाह वालों की टनल्स। और ये स्टेट ऑफ द आर्ट किस्म की टनल्स हैं। इनके अंदर इंटरनेट का निज़ाम और हर तरह की फैसिलिटी कहा जाता है कि मौजूद है। इन टनल्स की असल में कुछ अर्सा पहले तस्वीर भी आई थी और उसके अंदर दिखाया गया था कि कितना इन्होंने एक सोफिस्टिकेटेड तरीके से ये टनल्स बना के रखी हुई हैं। गज़ा के अंदर कहा जाता है कि ऐसी ऐसी टनल्स भी हैं कि आप गज़ा से टनल में बैठेंगे और आप इजराइल के किसी झाड़ी के पीछे से आप बरामद होंगे। उस टनल का जो दूसरा हिस्सा होगा वो इजराइल के अंदर खुल रहा होगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती हैं अंडरग्राउंड टनल्स। अब हमारा जो रीजन है, सब कॉन्टिनेंट का रीजन, इसके अंदर टनल्स का कोई ज़्यादा रोल हमें नज़र नहीं आया। जंगी एक्टिविटीज़ जब भी होती हैं तो हमारी तरफ ग्राउंड के ऊपर होती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि जंगलात में चली जाती हैं गुरिल्ला फोर्सेस और पहाड़ी इलाकों में चली जाती हैं, यानी सरफेस के ऊपर जो टेरेन है उसको वो अपना बेस बना रही होती है। अंडरग्राउंड वो ज़रा कम रिलाय कर रहे होते हैं उसके ऊपर। ये इंटरेस्टिंग बात है। दोनों जो रीजन है, मिडल ईस्ट के अंदर हमने देखा कि टनल्स हैं अंडरग्राउंड और मेनली वो यूज़ हो रही होती हैं, और यहाँ हमारी तरफ क्योंकि जंगलात भी अवेलेबल हैं और पहाड़ भी हैं तो यहाँ की गुरिल्ला फोर्सेस इन चीज़ों को यूज़ कर रही होती हैं। नेपाल का जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर है पुष्पा कुमार दहल साहब, ये अपने दौर का एक मशहूर गुरिल्ला फाइटर रह चुका है और इनकी जो स्ट्रगल थी वो किंगडम के ख़िलाफ़ थी। नेपाल के अंदर किंग था तो इनका ये पॉइंट ऑफ व्यू था। ये माओइस्ट हैं असल में, और इन्होंने वैसे जो ओथ भी लिया था वो ओथ भी इन्होंने उस रोज़ लिया था जब चेयरमैन माओ की बर्थडे थी। इन्होंने बड़ा केयरफुली वो दिन चुना था अपनी ओथ टेकिंग सेरेमनी का। चेयरमैन माओ की जो बर्थडे थी उस रोज़ उन्होंने ओथ लिया था। तो ये भी अपने दौर के बड़े एक गुरिल्ला फाइटर थे और काफ़ी एक्टिव रहे, और इनके जो बेसिस होते थे वो जंगलात के अंदर, कहा जाता है कि जंगलों में ये इनकी जो माओइस्ट फोर्सेस थी वो रहती थी और वहाँ से फिर ये कार्रवाइयाँ कर रहे होते थे। रेजिस्टेंस अपनी मूवमेंट जो थी वो वहाँ से प्लान कर रहे होते थे सारी। इंडिया के अंदर भी जो माओइस्ट है वो टनल्स यूज़ नहीं करते, और कश्मीर के अंदर भी जो मुजाहिदीन है वो टनल्स यूज़ ज़्यादा नहीं करते, वो जंगलात में ज़्यादा रिलाय कर रहे होते हैं। लेकिन म्यांमार के अंदर जो रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं उनके अंदर कुछ नया ट्रेंड नज़र आ रहा है। अब तक उनका भी ट्रेंड यही था कि वो पहाड़ी इलाकों के अंदर और जो ऊंची जो चट्टानें हैं उनके टॉप पे और जंगलात के अंदर वो अपने अड्डे बना रहे होते थे। लेकिन एक नया ट्रेंड शुरू होता हुआ नज़र आ रहा है इस रीजन के अंदर, म्यांमार के अंदर और बांग्लादेश के अंदर भी खास तौर पर, और वो ये ट्रेंड शुरू हुआ है कि यहाँ पर भी टनल्स बनना शुरू हो गए हैं। पिछले दिनों बांग्लादेश और म्यांमार के बॉर्डर के पास एक नो मैन्स लैंड है, एक बफर जोन इन्होंने बनाया हुआ है, यानी एक ऐसा ज़मीन का टुकड़ा है जहाँ पर ना बांग्लादेशी फोर्सेस जा सकती हैं ना म्यांमार की फोर्सेस जा सकती हैं, एक बफर है। अब उस बफर का फ़ायदा उठाते हुए हुआ ये कि रोहिंग्या जो मुतासरीन हैं, रोहिंग्या रेफ्यूजीज़, उनकी एक बड़ी तादाद उन बफर जोन्स में आकर सेटल हो गई है। तकरीबन 5000 से ज़्यादा रोहिंग्या जो है वो नो मैन्स लैंड, यानी ये जो बफर जोन है वहाँ पर उन्होंने अपने कैंप्स बनाए हुए हैं। अब ये जो इलाके हैं यहाँ ना बिजली है ना गैस है, कुछ भी नहीं है, सड़कें भी नहीं है, क्योंकि ये दोनों जो मुल्क है ना बांग्लादेश और म्यांमार, उनकी यहाँ पर यूँ समझें कि रिट नहीं है। उनका जो इलाका शुरू होता है वो बफर के पीछे से शुरू होता है। तो यहाँ पर ना एडमिनिस्ट्रेशन म्यांमार की है ना यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद है बांग्लादेश की, किसी की भी नहीं है। तो ये बीच में एक इलाके हैं, यहाँ पर फिर रोहिंग्या के कुछ लोग आके बैठे हुए हैं। और पिछले दिनों इनके अंदर एक लड़ाई हुई, रिपोर्ट भी हुई मीडिया के अंदर, काफ़ी एक दूसरे को कहा जा रहा है कि ग्रुप्स इनके रोहिंग्यास के लड़ पड़े और एक दूसरे की उन्होंने पिटाई भी लगाई। लेकिन पिटाई लगाने के बाद 18 जनवरी को एक वहाँ पर अजब सी चीज़ नज़र आई। सुरंगें वहाँ पर जो टनल्स हैं वो दरियाफ्त हुई हैं, नो मैन्स लैंड में टनल्स दरियाफ्त हुई हैं, और कहा जा रहा है कि वो जो टनल्स हैं वो यहाँ से शुरू होती हैं नो मैन्स लैंड में और अंदर जाके ज़ेरे ज़मीन के नीचे से जाते जाते ये दूसरी तरफ से खुल रही हैं म्यांमार के अंदर से।
ये नई चीज नजर आई है। पहले जो म्यांमार की इंसर्जेंसी है वहां पर टनल इस तरह से नजर नहीं आते थे, अब टनल्स वहां पर नजर आना शुरू हो गए हैं। अनादोलू एजेंसी तुर्की का बड़ा न्यूज आउटलेट है। इन्होंने खबर लगाई है कि अंडरग्राउंड टनल्स रिपोर्टेडली फाउंड इन नो मैन्स लैंड अक्रॉस बांग्लादेश म्यांमार बॉर्डर। म्यांमार सेपरेटिस्ट ग्रुप्स allegedly यूज दीज टनल्स अकॉर्डिंग टू रोहिंग्या लिविंग इन जीरो लाइन। और इन टनल्स के बारे में मजीद डिटेल्स बयान करते हुए वो लिख रहे हैं अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी के कुछ मेंबर्स के हवाले से कि देयर वर अ टोटल ऑफ 7 सच अंडरग्राउंड टनल्स ऑफ विच वन वाज यूज्ड बाय Arakan Rohingya Salvation Army Chief Ataullah and another one was used by second in command Ustad Khalid. The other tunnels were used for making weapons and other purposes. Those tunnels were made in such a way that they can easily go into Myanmar through it. अब ये देखें कुछ वही तरीक़ेकार है जो कि मिडल ईस्ट के अंदर हमें नज़र आता है, यानी गज़ा के अंदर और लुबनान के अंदर जो हिजबुल्लाह वालों की टनल्स हैं उनके अंदर भी कुछ इसी तरह की चीज़ें रिपोर्ट हो रही होती हैं कि वहाँ पर ये काम होता है। लेकिन वो जो स्ट्रगल है वो इजराइल के ख़िलाफ़ हो रही होती है। गज़ा की स्ट्रगल जो कि लेजिटिमेट स्ट्रगल है, फ़लस्तीनी अपनी ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं, और लुबनान की स्ट्रगल जाहिर सी बात है हिजबुल्लाह जो है वो लुबनान को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सारे काम कर रही होती है। इजराइल की एग्रेशन से प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने ये सारे इंतजाम किए हुए होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सिचुएशन है वो ये है कि ये जो सिविल वॉर हो रही है म्यांमार के अंदर, उसके अंदर इन टनल्स का इस्तेमाल पहली बार मेरे ख्याल से रिपोर्ट हुआ है। मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी अराकान स्टेट के अंदर इस तरह टनल्स के ज़रिए कोई लड़ाई की खबरें आ रही हों। लेकिन ये नई चीज़ एक म्यांमार की सिविल वॉर के अंदर हमें नज़र आ रही है कि टनल्स का वहाँ पर एक नेटवर्क बिछना शुरू हो गया है, और इसकी इब्तदा जो है वो अराकान रोहिंग्या सल्वेशन आर्मी वालों ने की हुई है। अच्छा, जगह का चुनाव जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है यहाँ पे, यानी ये उस इलाके के अंदर बनी हुई है जहाँ पर ना म्यांमार घुस सकता है ना बांग्लादेश वाले घुस सकते हैं। तो मुमकिन है कि आगे चल के कोई ज्वाइंट मैकेनिज्म दोनों मुल्कों की फोर्सेस बनाएं इस हवाले से कि नो मैंस लैंड के अंदर कोई अगर इस तरह की कार्रवाई हो रही है, कोई ऐसे ग्रुप्स हैं, क्योंकि देखें आज अगर एंटी म्यांमार ग्रुप ने कोई इस तरह टनल बनाई है तो कल एंटी बांग्लादेश ग्रुप भी बना सकता है कोई। इसी तरह का जो तरीका है वारदात है वो भी अडॉप्ट कर सकते हैं। बांग्लादेश के अंदर भी बेशुमार सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं, कुकी चिन जो खास तौर पर ट्राइब्स हैं उनके सेपरेटिस्ट ग्रुप्स वहाँ पर मौजूद हैं, तो वो भी नो मैंस लैंड को यूज़ कर सकते हैं। अब फौरी तौर पर तो देखें, अब चूंकि ये टनल्स जो हैं वो म्यांमार के अंदर खुल रही हैं और ये जो अराकान रोहिंग्या सल्वेशन आर्मी है ये सेपरेटिस्ट ग्रुप है वहाँ का, तो मुझे लगता है कि म्यांमार की फोर्सेस बांग्लादेश को डेफिनेटली अप्रोच करेंगी इस तरह के टनल्स के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। हो सकता है कि नो मैंस लैंड के अंदर भी ज्वाइंट पेट्रोलिंग और दोनों मुल्कों की जो फोर्सेज है वो मुश्तरका कोई मैकेनिज्म यहाँ पर बना सकते हैं सेफ्टी के लिए।